Once again, welcome back here, my dear all students. As you all know that recent some lines for the explanations are left in last class. Today, please note down that before starting this class, that today we will do the question and answer, true and false, hard words, okay? And after the explanation, so please just subscribe this channel, like this channel, and also comment your questions in comment box, okay? Let us start. We have not much time. Swami got up. I hope that you all have a book in front of you for the question and answer as well as for the explanations, okay? यहाँ से एक पिक्चर है आपके बुक में जहाँ पर एक केन उठाया हुआ है सैमुअल और फिर स्वामी को बीट करने जा रहा है, ठीक है? सो लेट अस स्टार्ट फ्रॉम स्वामी गॉट अप. स्वामी गॉट अप एज सुन एज ही वॉज सीन. द टीचर सेड इम्फेटिकली सिट डाउन. जैसे ही स्वामी ने देखा कि वो क्वेश्चंस पूछ रहा है वो तुरंत वो खड़ा हो गया. आई वॉन्ट टू आंसर सर. उसने कहा कि सर मुझे बताना है. टीचर ने बोला सिट डाउन. नो सर आई वॉन्ट टू आंसर. मतलब टीचर के कहने के बाद भी वो बैठा नहीं और वो कह रहा है कि नहीं सर मुझे आंसर देना है. व्हाट डिड आई से? आई हैड टू. इफ़ यू गॉट अप अगेन, मैंने तुम्हें क्या कहा? अगर तुम फिर दोबारा खड़े होते हो तो. लेट मी जस्ट मेक इट क्लियर. यस. नो सर आई वॉन्ट टू आंसर. मुझे आंसर देना ही है. यू सेड यू वुड कैन मी एंड पील द स्किन ऑफ माई नकल्स. मतलब ये तो हो गया था लास्ट टाइम में कि आपने मुझे ये कहा था कि अगर तुम दोबारा उठते हो तो मैं तुम्हारे हाथों पे मतलब कई केन पीटूंगा और तुम्हारे हाथों की जो चमड़ियाँ हैं वो उधेड़ जाएंगी. ऑल राइट कम हियर. ठीक है तो फिर यहाँ आ जाओ. स्वामीनाथन लेफ्ट हिज सीट जॉयफुली एंड होप्ड ऑन द हॉब्ड. मतलब कूदते हुए फांदते हुए बहुत ही खुशी से मार खाने के लिए उठा और वो अपने जगह को छोड़ करके टीचर के पास पहुंचा. द टीचर टूक आउट हिज केन फ्रॉम द ड्रॉयर एंड साउटेड एंग्रीली ओपन योर हैंड यू लिटिल डेविल. मतलब अपने ड्रायर से उसने अपना केन निकाला और गुस्से के साथ उसने कहा कि अपना हाथ आगे बढ़ाओ. ही रैक्ड 3 होलसम कट्स एंड ऑन ईच पाम. ये याद रखना उसने. ही वैक्ड 3 होलसम कट्स ऑन ईच पाम. मतलब हर हाथों पे हाथों की हथेलियों पर 3-3 उसने कट लगाया. स्वामी रिसीव्ड देम विदाउट ब्लैंचिंग. आफ्टर हाफ अ डोजन द टीचर आस्क्ड will this do or some more? Do you want some more? क्या ये ठीक है या फिर कुछ और भी? मतलब कम से कम आधे दर्जन क्वेश्चंस पूछने के बाद टीचर ने पूछा कि इतना ठीक है या फिर अभी और भी. स्वामी merely held out his hand again. तो फिर स्वामी ने फिर से अपने हाथ को उठाया. and received 2 more and the bell rang. और फिर उसने 2 और जो है डंडे पाए. स्वामी jumped down from the platform with a लाइट हर्ट. अब मतलब उसका जो दिल था वो थोड़ा हल्का था क्योंकि वो मार खा चुका था और उसमें लेटर में जो भी लिखा हुआ था वो सही हो चुका था. द हिज हैंड्स वेयर स्मार्टिंग. हालांकि उतने डंडे खाने के बावजूद भी उसके हाथ जो हैं बड़े ही स्मार्ट से लग रहे थे. ही पिक्ड अप हिज बुक्स. उसने अपनी बुक्स उठाई. टूक आउट द लेटर लाइंग इन हिज पॉकेट एंड रैन टू द हेडमास्टर्स रूम. ही फाउंड द डोर लॉक्ड. और फिर बड़े ही खुशी के साथ अपनी बुक्स को उठाया और उस लेटर को अपने पॉकेट में भरा जो उसके फादर ने दिया हुआ था हेडमास्टर को देने के लिए और हेडमास्टर के ऑफिस की तरफ बढ़ चला. लेकिन वहाँ पर उसने क्या पाया कि हेडमास्टर की जो ऑफिस थी वो लॉक्ड थी. ही आस्क्ड द पियोन वेयर इज़ द हेडमास्टर. उसने पियोन से पूछा कि हेडमास्टर कहाँ है. व्हाई डू यू वांट हिम. पियोन ने पूछा तुम उनको क्यों खोज रहे हो. माई फादर हैज़ सेंट ए लेटर फॉर हिम. पियोन से उसने बताया स्वामी ने कि मेरे फादर ने उनके लिए एक लेटर भेजा है. दैट इज़ वाई आई एम सर्चिंग हिम. ही हैज़ टेकन द आफ्टरनून ऑफ एंड वुड नॉट कम बैक फॉर अ वीक. आफ्टर आस्किंग द अबाउट द हेडमास्टर, पियोन ने ये बताया कि उन्होंने कम से कम 1 हफ्ते की छुट्टी ले रखी है. यू कैन गिव द लेटर टू द असिस्टेंट हेडमास्टर. ही विल बी हियर नाउ. और तुम अपना लेटर जो है असिस्टेंट हेडमास्टर को दे सकते हो. अब ये पूछ रहा है स्वामी हु इज़ ही. वो कौन है. मतलब असिस्टेंट हेडमास्टर. योर टीचर सैमुअल. वी विल बी हियर इन अ सेकेंड. मतलब सैमुअल तुम्हारे असिस्टेंट हेडमास्टर है और मैं कुछ देर बाद यहाँ पर कुछ ही सेकेंड में यहाँ पर आ रहा हूँ. Swaminathan fled from the place. As soon as Swami went home with the letter, father remarked, I knew would not
डिलीवर यू कवर्ड। जैसे ही स्वामी घर पहुंचा, उसके फादर ने पूछा कि मैं जानता हूँ तुम बहुत ही कवर्ड हो और तुमने लेटर नहीं दिया होगा। आई स्वीयर आवर हेडमास्टर इज़ ऑन लीव, स्वामीनाथन बिगैन। स्वामीनाथन ने मतलब कसम खाते हुए कहा कि नहीं, मैंने मतलब कसम खाया। और फिर उसने शुरू किया कि और ये भी बताया कि हेडमास्टर छुट्टी पर थे। फादर रिप्लाई, डू नॉट लाई इन एडिशन टू बीइंग अ कवर्ड। मतलब एक बहुत ज़्यादा कवर्ड बनने के लिए और भी ज़्यादा झूठों में बढ़ोतरी मत करो, ज़्यादा झूठ मत बोलो। स्वामी हेल्ड अप द एनवलप एंड सेड, आई विल गिव दिस लेटर टू हेडमास्टर एज सुन एज ही इज़ बैक। और मैं इस लेटर को तुरंत ही दूंगा जैसे ही हमारे हेडमास्टर आते हैं। फादर स्नैच्ड इट फ्रॉम हिज हैंड। और उस लेटर को फादर ने क्या किया कि उसके हाथों से, स्वामी के हाथों से छीन लिया। टोर इट अप एंड थ्रस्ट इट इनटू द वेस्ट पेपर बास्केट अंडर हिज टेबल। और जो उसके फादर के टेबल के नीचे जो वेस्ट पेपर का बास्केट रखा हुआ था, उसमें फाड़ करके उस लेटर को उन्होंने फेंक दिया। ही मटर्ड, डू नॉट कम टू मी फॉर हेल्प इवन इफ सैमुअल थ्रोटल्स यू, यू डिजर्व योर सैमुअल। फिर उसके फादर ने कहा कि अब मेरे पास कभी भी हेल्प के लिए मत आना, यहाँ तक कि अगर तुम्हारा जो टीचर सैमुअल है तुम्हें बहुत ही ज़्यादा पीटता है और अजीब तरीके से पीटता भी है, कुछ भी कहता है, देन यू विल नेवर कम टू मी। ओके, सो नाउ स्टूडेंट्स, इट वाज द explanation of this chapter. In this way we have summed up the explanation of chapter 4 Father's Help, written by R.K. Narayan. Let us see some hard words, and I hope that you all will write these hard words in starting of your copies on the fair copies. Okay, so these are the hard words, some note down. First, wailed, W-A-I-L-E-D, stubborn, tactice, lurid, vermilion, apprehensive, acknowledgements, perjurer. Next, genial, inactions, allegations, impulse, digi, executioner, shuddered, bulge, obstinate, blandly, desolate, obtrusive, scald, blanching, throatless. So my dear students, it was the hard words. Before starting your question and answer, you all will write the hard words. I hope that you all have noted down, और note भी कर लोगे आप लोग, because without these hard words I am not going to check your copies. I will just leave. So please note down, and in the next video I am sending you all question and answer, true and false of the question from your textbook. Okay.